सारी नजरें ईरान पर हैं, सारी नजरें इसराइल पर हैं और सारी नजरें अमेरिका पर हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी। भारत और पाकिस्तान के बीच जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टांग अड़ाई तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिकस्त से कहीं ज्यादा पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए खतरे की घंटी थी और अभी भी है। ईरान ने जैसा कहा था वैसा ही किया, उसने इसराइल पर पलटवार कर दिया। अब इसराइल का रुख क्या होगा, पूरी दुनिया इसी बारे में सोच रही है। इसराइल ने जब ईरान पर हमला किया और अमेरिका ने इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की और ट्रंप ने कुछ और बातें कही, तो इससे एक बार फिर ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ा संकेत निकल कर आया और ये पूरे भारत के लिए एक नया खतरा भी बन सकता है। ये अजीब इत्तेफाक है कि भारत के लिए खतरा बढ़ाने वाले ये दोनों नेता, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ये दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेस्ट फ्रेंड हैं। और ये जो तीनों दोस्त हैं, इन तीनों दोस्तों की घरेलू से लेकर के विदेशी राजनीति और कूटनीति तक का बुरा असर भारत पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए ताजा युद्ध का असर तो भारत पर कई मायनों में पड़ सकता है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले तो महंगाई बढ़ने से ही हो सकती है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम ऊपर जाने लगे हैं, शेयर बाजारों में भी असमंजस है। युद्ध शुरू होने के बाद, युद्ध क्या कहें, इजराइल के हमले के बाद ये बदलाव दिखाई दिए, लेकिन ये असर जो है मामूली है। असल खतरा उस कूटनीति का है जिसके जाल में प्रधानमंत्री मोदी अब फंसते नजर आएंगे। अभी चंद रोज पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए मोदी जी ने दुनिया के कई देशों में भारत का डेलीगेशन भेजा, ताकि हमें पाकिस्तान को लेकर के, जो पाकिस्तान से हमारी झड़प हुई, उस पर हमें दुनिया के देशों का समर्थन मिले। और हमारे उद्देश्य में सबसे ज्यादा प्रमुख मिडिल ईस्ट का समर्थन ही था। अब जब नरेंद्र मोदी के ही दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट के एक ताकतवर देश, ईरान मिडिल ईस्ट का एक ताकतवर देश है, उस पर हमला कर दिया है, उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया और रक्षा अधिकारियों को मार गिराया, तो अब ईरान भी जब वही समर्थन भारत से मांगेगा, तब प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे? मिडिल ईस्ट में अपने दोस्त नेतन्याहू की एक तरफा कार्रवाई पर मोदी जी क्या स्टैंड लेंगे? क्या नेतन्याहू की कार्रवाई का विरोध करेंगे नरेंद्र मोदी जी? प्रधानमंत्री मोदी का स्टैंड जो कुछ हो, उसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा, यह समझना मुश्किल नहीं है। नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आप तो जानते ही हैं कि आज का जो दौर है, इसमें जो सच है वही एक्सक्लूसिव है। और आज का सच क्या है? आज का सच तो आईने की तरह साफ है। लगातार युद्ध में उलझता जा रहा इजराइल पहले तो ईरान पर हमला कर देता है और ईरान के जवाबी हमले से घबराकर खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने ही देश में इमरजेंसी भी लगा देते हैं। यानी द रेजिंग लायन खुद ही अपने देशवासियों को डरा रहा है, उन्हें भीगी बिल्ली बना रहा है, उन्हें दुबक करके रहने का सरकारी फरमान सुना रहा है। क्या ईरान की ताकत का एहसास नेतन्याहू को हमला करते वक्त नहीं था? नेतन्याहू ने ईरान पर यह एक तरफा हमला क्यों किया, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस पूरे खेल के पीछे जिस अमेरिका की शह नजर आती है, वो अमेरिका एक तरफ तो इसे इजराइल की स्वतंत्र और एक तरफा कार्रवाई बता कर पल्ला झाड़ लेता है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के अटैक के चंद घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ईरान पर इजराइल का हमला जरूर होगा, लेकिन जल्दी नहीं होगा। दोनों तरह की बातें ट्रंप ने की। आदमी एक, बातें दो। ट्रंप की इस दोहरी चाल को जब आप भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में देखेंगे तो सारा खेल आपकी समझ में आ जाएगा। क्या पाकिस्तान को ऐसे ही शह दे करके डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के सामने माय डियर फ्रेंड बने रहने का ढोंग नहीं कर सकते?
जैसे वो उधर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और ट्रंप निजी तौर पर एक दूसरे के सामने और पीठ पीछे चाहे जैसे पेश आए, लेकिन बात जब भारत के प्रधानमंत्री की होगी तो ट्रंप का ये दोहरा रवैया भारत के लिए बड़े खतरे का सबब साबित हो सकता है। ये सबसे बड़ा खतरा तो मोदी जी के दोस्त ट्रंप पहले ही खड़ा कर चुके हैं। आतंकवाद की पीठ पर पाकिस्तान का हाथ और पाकिस्तान की पीठ पर ट्रंप या कहें कि अमेरिका का हाथ, हर कोई साफ साफ देख सकता है इसको। संयुक्त राष्ट्र की आतंक विरोधी समिति का उपाध्यक्ष पाकिस्तान कैसे बना? ट्रंप की मेहरबानी से ही। अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी भी रूप में पाकिस्तान पर मेहरबान है, या चलिए मेहरबान हम नहीं कहते, लेकिन अगर ट्रंप खुलकर भारत के साथ खड़े नहीं हुए और किसी मंच पर या किन्हीं मंचों पर पाकिस्तान के लिए मददगार साबित हुए, तो इसे क्या कहा जाए और क्या समझा जाए? कैसे पाकिस्तान को मदद मिली, तमाम बैंकों से कर्ज मिला, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, कैसे कई देशों ने पाकिस्तान के साथ उसके सुर में सुर मिलाए और या तो कुछ भी नहीं बोला, तटस्थ खड़े रहे। इससे संकेत मिल जाता है कि भारत के प्रति क्या रवैया रहा तमाम देशों का। तो अगर इसी तरह का रुख ट्रंप ने जो रुख दिखाया, अगर इसी तरह का रुख उनका बना रहा, तो फिर इसे कैसे क्यों नहीं माना जाए कि उनका हाथ पाकिस्तान के साथ है? ईरान पर हमला और उस हमले पर ट्रंप साहब का जो रुख है, उसमें पाकिस्तान के लिए छिपा इशारा दिखाई देता है। तो नेतन्याहू की हरकत के बाद मिडिल ईस्ट के साथ रिश्तों पर प्रधानमंत्री मोदी का स्टैंड भारत के लिए बहुत अहम हो जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध की बात याद कीजिए। नरेंद्र मोदी ने क्या किया था उसमें? वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिले और उन्हें सलाह दी। तब क्या हुआ? तब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुलेआम बयान दिया था कि भारत के प्रधानमंत्री एक हत्यारे से गले मिल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जेलेंस्की से भी मिले और उन्हें भी सलाह दी, तो पुतिन भड़क उठे थे। कहा तो यहां तक जाता है कि फोन पर पुतिन को लंबी सफाई देनी पड़ गई थी और एनएसए अजित डोवल को पुतिन के सामने हाजिरी तक लगानी पड़ गई थी। इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। खैर, अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो पहलगाम की आतंकी घटना के बाद जो संघर्ष हुआ, उसका नतीजा क्या निकला? ना रूस हमारे साथ खुलकर के खड़ा हुआ, ना ही यूक्रेन हमारे साथ दिखा। यही हाल दुनिया के तमाम देशों का था। आतंकवाद के मुद्दे पर अलग किसे करना था? अलग पाकिस्तान को करना था। पाकिस्तान को होना चाहिए था, क्योंकि आतंक को पालता वही है। लेकिन उसके साथ अमेरिका, चीन से लेकर तुर्की, अजरबैजान सब खड़े दिखे और हमें अपनी बात समझाने के लिए तमाम देशों में डेलीगेशन भेजना पड़ा, वो भी ऑल पार्टी डेलीगेशन। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सत्ता के अपने मंत्रियों, अफसरों की विदेश नीति और कूटनीति नाकाम रही थी। आज दोस्त नेतन्याहू ने एक बार फिर मोदी जी को उसी मोड़ पर खड़ा कर दिया है। आखिर नेतन्याहू ने ईरान पर हमला किया क्यों? क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच एक बड़ी न्यूक्लियर डील होने वाली थी। अब आप ट्रंप और नेतन्याहू के इस गेम को समझ लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ईरान से न्यूक्लियर डील करके उसके एवज में मोटी वसूली भी करना चाहते थे, तेल, रेयर अर्थ मेटल्स और व्यापार के दूसरे तमाम क्षेत्रों में। लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से नेतन्याहू को भी शह देते हैं। वो ईरान के साथ कल वो मस्कट में अमेरिका छठे दौर की बातचीत इसी सिलसिले में करने जा रहा था, लेकिन उस वार्ता को ईरान ने स्थगित कर दिया है। ईरान ने कहा कि अब इसका कोई फायदा नहीं है। और दूसरी ओर वो मिडिल ईस्ट से अपनी सेनाएं भी वापस बुला लेते हैं और ईरान पर हमले की आशंका भी जताते हैं। ट्रंप की इस आशंका के 6 घंटे के भीतर ही इजराइल ईरान पर भयंकर हमला कर देता है। राजधानी तेहरान समेत 6 सैन्य ठिकानों पर हमला, जिनमें परमाणु ठिकाने भी शामिल हैं। राजधानी तेहरान से कोई 250 किलोमीटर दूर नतांज में ईरान की सबसे बड़ी परमाणु प्रयोगशाला है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है IAEA,
उसने भी नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की पुष्टि की। हालांकि गनीमत है किसी तरह के रेडिएशन के बढ़ने या लीक होने जैसी कोई बात IAEA ने नहीं कही। इजरायली हमले में ईरानी सेना के कई आला अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। इजराइल को ईरान से किस बात का खतरा है? सीधे सीधे देखा जाए तो कुछ भी नहीं, लेकिन इजराइल का अपना खौफ, उसका अपना खौफ और गजा में छिड़ी जंग पर मिडिल ईस्ट के बाकी देशों की जो प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया ने नेतन्याहू को डरा रखा है। लेकिन इस युद्ध को लेकर के नेतन्याहू के सामने घरेलू राजनीति में भी बड़ी चुनौती है। फिलिस्तीन युद्ध बंद करने का मतलब होगा इस्राएल से नेतन्याहू की विदाई। और अगर युद्ध चलता रहा और इधर कहीं ईरान भी न्यूक्लियर पावर बन गया तो क्या होगा? इस तरह की आशंकाएं, इस तरह के डर इस्राएल के सामने है। और इन सब के ऊपर अमेरिका का साथ। खुलेआम ट्रंप कुछ भी बोले, असल में तो वो हर सूरत में इस्राएल का ही साथ है। वही ट्रंप जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करने के लिए बेताब दिखाई दे रहे थे। IAEA के मुताबिक ईरान ने इतनी मात्रा में संवर्धित यूरेनियम जमा कर लिया है जिससे एक या एक से ज्यादा परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। लेकिन अमेरिका भला ऐसा क्यों चाहेगा? वो हरगिज नहीं चाहता। इसीलिए ट्रंप ईरान के साथ डील करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। विशेषज्ञ तो यहां तक मानते हैं कि जब तक ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर बातचीत चल रही थी, तब तक ट्रंप नहीं चाहते थे कि इजराइल हमला करे। लेकिन ट्रंप की मंशा के उलट नेतन्याहू ने युद्ध का बिगुल बजा दिया। दरअसल इजराइल भी नहीं चाहता था कि अमेरिका ईरान के करीब जाए, और डील हो जाती तो इसकी संभावना थी। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू के इस खेल में फंसते दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और फंसती दिख रही है भारत की कूटनीति। ऐसे में सवाल यह है कि ट्रंप और नेतन्याहू बार बार मोदी जी को मुश्किल में डालकर कैसी दोस्ती निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।